आगे बढ़ेंगे, जब सभी विषय बेहतर होगा तो टॉपर्स हम भी बनेंगे। Jain students, Jain warriors. So every student is a warrior in herself or himself. यानी हर विद्यार्थी अपने आप में एक योद्धा है। जी हाँ, इसी विश्वास के साथ हम पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो जी हाँ, हम जैसा कि जानते हैं कि चल रहा है अभी इंडियन वॉरियर क्लासेस पे क्या क्रैश कोर्स, इस सोच के साथ कि अभी भी मौका है, हम आगे बढ़ेंगे, अभी भी मौका है, हम आगे बढ़ेंगे, जब सभी विषय बेहतर होगा तो टॉपर्स हम भी बनेंगे। तो हम आ गए हैं इंडियन वॉरियर क्लासेस आपको टॉपर्स बनाने के लिए, और इसी के साथ हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। उसी के पार्ट में हम मैथ्स का यानी मैथ सब्जेक्ट का अभी चल रहा है, और इससे पहले कई चैप्टर पढ़ा दिए जा चुके हैं, और आज मैथ्स का ट्रिगो हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री। और आप जानते हैं कि इससे भी आपको 7 नंबर आने जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए। 7 नंबर में से एक नंबर भी ना छूटे, तो ध्यान से समझिए ट्रिग्नोमेट्री को कि क्यों आप इसके बारे में 80% पहले ही फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं। यहां तो जस्ट एप्लीकेशन पढ़ने जाएंगे, तो बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और ये वीडियोस भी ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो जस्ट इसके जो माइनर कॉन्सेप्ट हैं जहां पे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और उस की वजह से उनसे जब क्वेश्चन नहीं बनता तो वो उनके लिए दिक्कत हो जाती है, चैलेंज हो जाता है। लेकिन हम उसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम हैं वॉरियर्स क्लासेस, जो अपने स्टूडेंट्स वॉरियर्स को हेल्प करते हैं उनके जंग को जीतने में। तो रेडी, आज शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको 7 मार्क्स दिलाने जाएगा आपके बोर्ड मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो आइए, बहुत कुछ आप जो है पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एंगल एंड देयर साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप पढ़ चुके हैं ये सारा चीज कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूज लाइक 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्रीज, है ना, पढ़ा ना। साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। थोड़ा आप कंफ्यूजन भी हो रहा था, भूल भी जा रहे थे, पर बहरहाल आपने पढ़ा था, लेकिन वो तो चला गया। अब है इसका जस्ट एप्लीकेशन, यानी हम पढ़ेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ चुके हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, उस चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। और वो सिर्फ किस लिए है? वो एप्लीकेशन है, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा, उसके लिए कितना याद किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, है कि नहीं, इतना कुछ याद करना पड़ा, तो आखिर आपके रियल लाइफ में यूज क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बता दे क्या? चलिए जान लीजिए। आप ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़े हैं तो आप ये बता सकते हैं एरोप्लेन को देख करके कि 2 से 3 सेकंड में बता सकते हैं, मतलब 2-3 सेकंड 4 सेकंड आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं एरोप्लेन को, तो आप बता सकते हैं वो कितने हाइट पे उड़ रहा होगा। एग्जैक्ट नहीं, बट अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं। वैसे ही चिड़िया उड़ रही है तो किस हाइट पे उड़ रही है, अगर सामने कोई टावर है तो कितना ऊंचाई पे खड़ा है। आता है कि नहीं? आपको दिमाग में लगता हो कि आप मान लीजिए चल रहे हैं रास्ते पे और रोड के सामने एक टावर खड़ा है, और आपको लगता है कितना ऊंचा टावर है, मान लीजिए आपको लगता है कि क्या हाइट रही होगी, लगता है ना, काश ऐसा कुछ होता। या कभी आपके मन में ये सवाल भी आया आता होगा कि अच्छा इतनी ऊंची चीजों को, या मान लीजिए कभी माउंटेन है और आप दोस्तों के बीच में डिस्कस करते हैं, करिए देखिए इतना फीट ऊंचा है, इतना 1000 मीटर है, बट एग्जैक्ट नहीं बता पाते। तो आप बता पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं बट एक्यूरेट नहीं बिल्कुल, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप बता लेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसे? तो आइए जानते हैं। वही चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। इसी चैप्टर से आप सीखेंगे कि हम कैसे किसी चीज की हाइट को या किसी चीज को डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस। यानी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में आपने इतने मेहनत से याद किया था इनके वैल्यूज को, उसका आप लाभ लेने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। तो देखिए कुछ टर्म्स हैं, उससे पहले देख लेते हैं, क्योंकि अब ये सब तो आपने पढ़ लिया है ना, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होता है लाइन ऑफ साइट? साइट मतलब दृष्टि,
और लाइन ऑफ साइट मतलब दृष्टि का लाइन, यानी दृष्टि की रेखा। जैसे हम नॉर्मली क्या है, चल रहे होते हैं, हमारे सामने क्या होता है, ये हमारा आँख है, ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ साइट है। हम ऊपर नीचे जैसे देखते हैं, जैसे ये ऊपर देख रहे हैं तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया, ये है ना। तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट है, जिधर हम देखते हैं उसका एक, अगर हम लाइन बनाए तो क्या होगा, लाइन बनेगा ना, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये सिंपल सा लाइन ऑफ साइट है। अगर हम ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे, सामने देखेंगे तो क्या बनेगा, एक साइट बने, साइट का एक लाइन बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो समझ गए इजीली है। उसका एक रेफरेंस मानते हैं जो हमारा नॉर्मल होता है हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, हमारा रेफरेंस होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक नॉर्मल होती है ना, जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो वहाँ भी एक नॉर्मल रे होता है, नॉर्मल लाइन होता है। यहाँ भी हमारा क्या है, एक हॉरिजेंटल को हम रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस किस लिए, रेफरेंस किस लिए, कंपेयर करने के लिए। आप याद करिए कि हम जैसे मोशन की अगर बात करते हैं कि किसी ने पोजीशन चेंज किया तो कैसे पता कर पाते हैं कि उसका पोजीशन चेंज हुआ, एक रेफरेंस से। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया तो हम कैसे पता कर पाते हैं, इस रेफरेंस से कि यहाँ पे ये पहाड़ था या टावर था, इसके पहले ये 1 किलोमीटर दूर था, थोड़े देर बाद ये 500 मीटर बस दूर है। तो हम कैसे मेजर कर पाए कि ये जो व्यक्ति है इस रेफरेंस से, कि पहले यहाँ से कितना था, 1000 मीटर था, अब ये 500 मीटर ही रहा है। तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। सेम चीज यहाँ पे है कि एक रेफरेंस होता है जिसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हम उससे ऊपर देख रहे होते हैं या तो नीचे देख रहे होते हैं, यही देख रहे होते हैं ना। तो हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको बोलते हैं रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस लाइन। एंड हम उसके बाद दो ही चीज देखते हैं, या तो सामने सामने देखते हैं, या तो ऊपर देखते हैं, या तो नीचे देखते हैं। इसलिए दो और टर्म को आप जानिए, इसका नाम है एंगल से रिलेटेड, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम ऊपर देखते हैं, एलिवेशन मतलब ऊंचा, एलिवेटेड पार्ट मतलब ऊंचा पार्ट, तो जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल है, आईज के सामने बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल हम देख रहे हैं, लेकिन हम अगर ऊपर देख रहे हैं तो क्या हुआ, ऊपर गया, तो ये क्या बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये देखिए ये मान लीजिए लाइन है हमारा, क्या है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। हम पहले ऐसे देख रहे थे, अब क्या कर रहे हैं कि हम ऊपर देख रहे हैं, तो यानी ऊपर देखें तो कैसे, ऐसे हो गया। तो देखिए एक एंगल बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये सामने है और इसके ऊपर देख रहा है, अगर इसको मान लीजिए एक झंडा है इस पे लगा हुआ, इसको ऊपर देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आई। सेम चीज कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है, अगर हम कुछ इसके नीचे बॉटम को देख रहे हैं तो नीचे जो है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। वेरी इजी। और इसमें मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कहाँ, ब्रिज पे, और कुछ नीचे देख रहा है और इसके सामने कुछ टावर है और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ऊपर कुछ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कुछ नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये देखिए हम अगर राइट एंगल बन रहा है कि नहीं, तो मजे की बात यह है कि जब हम कुछ देख रहे होते हैं तो उसमें हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता है, और जहां राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो वहां ट्रिग्नोमेट्री तो आएगा ही आएगा। तो सिंपल यही कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। जैसे अगर हम इसके बॉटम को देख रहे हैं तो हमारा यहाँ क्या बन रहा है, कुछ नीचे देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इसको कहेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। अगर हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो मान लीजिए 60 डिग्री बन रहा है, तो क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अब समझ में। लेकिन अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये मान लीजिए टावर है, ठीक, तो टावर तो ये है, देख आदमी यहाँ से रहा है, ये नीचे से देख रहा है, ये इसकी कुछ हाइट होगी, तो हमें एंगल जो राइट ट्रायंगल में यहाँ लिखा होता है, यहाँ तो कम लिखते हैं। तो आप याद करिए कि अगर ये इसको पैरेललोग्राम बनाए, क्या है, दो पैरेलल लाइन, क्योंकि ये रेफरेंस हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ भी उतना ही होगा, यानी हम उसको नीचे 30 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाली कंडीशन में कि अगर हम नीचे देख रहे हैं तो 30 डिग्री है, तो इस एंगल को हम कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होता है। क्यों बताएंगे हमें, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल करना होता है कि ये एंगल अगर हम यहाँ 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है बराबर होता है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से।
तो बस यही था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने जान लिया। अब इसको जानते हुए इसका सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 है जो बेसिक लेवल के जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो बेसिक लेवल पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। बेसिक लेवल पे एक ही ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उसी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मायने रखता है। अगर आप समझ गए तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने, सब बन जाएगा और बहुत ही आसान है। जैसे आइए देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही। कोई भी चीज़ आप देखते हैं, जैसे सपोज आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको एक चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रही है आसमान में, आप उसको देख रहे हैं, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया। आप जिस रास्ते पे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल पाथ होगा, और जो चिड़िया उड़ रही है ऊपर आसमान में उससे नीचे अगर परपेंडिकुलरली नीचे आएंगे तो अल्टीट्यूड कहलाएगा ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो कहेंगे सर ये तो कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो आप ये सोचिए कि हमें आंख से बात करनी है, उसके शरीर से मतलब नहीं है, यानी ये आंख से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बिल्कुल। तो हम जो लाइन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो यहाँ भी होगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझनी है कि जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ पे है। तो अगर कभी ज़रूरत हो तो हम इसको हटा सकते हैं या फिर इसी को एक राइट एंगल ट्रायंगल मेजर कर सकते हैं। जो ये होगा वही ये होगा, तो इसको हम चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमको डिस्टेंस पूछा है तो यही जो हम निकाल लेंगे यही इसका डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। तो आइए, अब हमसे पूछा गया कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ जगह है और इस जगह को तो मान सकते हैं ना, एक अनुमान से बता सकते हैं कि हम इस पॉइंट पे इसका क्या होगा, वहाँ से सीधा दिखाई दे रहा होगा। तो ये मान लीजिए आप जहाँ खड़े हैं उससे कितना है, 10 मीटर दूर है। कितना दूर है, 10 मीटर दूर है इसके, कहाँ से, ऑरिजिन, जहाँ से ये अल्टीट्यूड बनाने पे चिड़िया सीधा सीधा दिखती है ऐसे। और आपको देखने में कितना लग रहा है, 30 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, एक देख रहे हैं ना, जैसे हम ऐसे हैं बिल्कुल, तो ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं ना अनुमान, तो वैसे 30 डिग्री। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये 10 मीटर, बस हमको बेस मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, हाइट बताइए कि कितने ऊंचाई पे चिड़िया ऊपर उड़ रही है। तो हमने बताया था ना शुरू में, आप बता सकते हो, क्यों, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है और ट्रिग्नोमेट्री आपको यही बताएगा। जैसे अब आपको देखिए कॉन्सेप्ट बस यहाँ क्या है कि आपको पता है कि ये चिड़िया की हाइट और डिस्टेंस को भूल जाइए फिलहाल। अभी आप जानिए कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनस। याद करा दें आपको, ये अगर एंगल है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसके ऊपर को हाइपोटेनस बोलते हैं, उसके नीचे को बेस बोलते हैं। तो आप बस ये सोचिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल इसमें आपको दिया क्या हुआ है, 10 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, निकालना क्या है, हाइट निकालना है। इसमें मेन क्या है, जब हम उन दोनों के दो साइड के रेशियो को लिखते हैं तो क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसका क्या होता था, एंगल से रिलेशन होता था। जैसे P/H को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं ना, B/H को क्या कहते हैं, कॉस थीटा। याद है कि भूल गए, याद रहना चाहिए, क्योंकि तब ये याद रहेगा तभी यहां बनेगा। P/B क्या है, tan थीटा, है ना। तो बिल्कुल मुझे लगता है आपको याद है, नहीं भी याद है तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि बच्चे क्या करते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा देते हैं, नहीं, हमें उसी को लगाना है जिसकी यहाँ जरूरत हो, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने, 6। तो 6 में से हम कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे, ये बस हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ये डिसाइड हम पहले करते हैं कि जो नहीं दिया है, अननोन वैल्यूज है, उसको पहले लिखते हैं। जैसे h नहीं दिया, जो फाइंड करना उसको पहले लिखते हैं, और जो फाइंड नहीं करना है यानी वो गिवन है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे 10 दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, नीचे लिखेंगे। अब ये बताइए कि ये तो हमने दिया हुआ था, उसके अनुसार पे इसका रेशियो बनाया। अब ये देखिए कि है क्या ये h, तो इस ट्रिग्नोमेट्री, ये इस ट्रायंगल का ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो अब इसको इस फॉर्म में लेके आ गए तो क्या हो गया, P/B। और याद करके बताइए जरा हमें कि P/B क्या होता है, तो tan होता है, tan रेशियोज होता है। और tan कितना, तो tan 30 डिग्री, कितना हुआ, tan 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू याद है या भूल गए,
बहुत बढ़िया, याद होगा आपको 1/√3। तो अब क्या करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए, तो h/10 और यहां लिखेंगे 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3। तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इंटू √3 बराबर 10 इंटू 1 और h का वैल्यू तो 10/√3। अब आप कहोगे कि सर रूट नीचे है, तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि रूट नीचे नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि रूट नीचे रहेगा तो रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका रूल ब्रेक डाउन होगा। तो क्या करेंगे, रूट नीचे नहीं रहना चाहिए इसलिए रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 3 हो जाएगा और ऊपर वैल्यू हो जाएगा 10√3। सो दिस इज द आंसर। तो बहुत आसान। ध्यान क्या रखने वाली बात है वो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, वही थोड़ा सा डिसीजन लेने में हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो दिया हुआ है वो नीचे, यानी आप लिख लीजिए गिवन जो होगा नीचे होगा और जो फाइंड करना होगा उसको ऊपर लिखेंगे। यही रेशियोज बनाने का टेक्निक है। ये टेक्निक आप जानते हैं तो सारा सवाल ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, कभी हाइट दिया है तो डिस्टेंस पूछेगा, कभी डिस्टेंस दिया हुआ है तो हाइट पूछेगा, बस। और आपको सारा वैल्यूज याद ही है तो आप बना लेंगे। तो टाइप 1 वेरी इजी। नाउ कमिंग टू द टाइप 2। अब टाइप 2 की अगर बात करें तो क्या होगा, तो टाइप 1 को खत्म करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं। तो यहां पे कुछ नहीं कहते ना, कोई काम सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है। सिंपल ये है कि कोई एक काम सीधा सीधा कर दिया आपको, जैसे आपको नोटबुक दे दें और हम बोलें कि इस नोटबुक पे एक क्या करिए, एक ड्राइंग बना के आ जाइए, तो ये सिंपल काम लगा आपको। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपको एक क्या करना है, ड्राइंग बना के लेके आना है और आपके पास नोटबुक भी ना हो, ड्राइंग बुक भी ना हो, तो आपको ड्राइंग बुक, कलर ये सब लाना, तो पहले आप ड्राइंग बुक लाने जाएंगे, फिर उस पर ड्रॉ करेंगे, तब लेके आएंगे, तो आपको लेकर आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सिंपल क्वेश्चंस या सिंपल प्रॉब्लम्स मेक्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो हमें सॉल्व कैसे भी करना चाहिए, तो पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा तोड़ देना चाहिए, जिसको बोलते हैं एनालाइज करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, एंड देन एक एक करके जब हम स्टेप बाय सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो बिल्कुल जो स्टैंडर्ड मैथ्स लिए होंगे उनके लिए भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि दो ट्रायंगल आपको मिक्स्ड करके सवाल पूछ लेता है कि दो ट्रायंगल है वो मिक्स्ड में है। ये हो सकता है कि यहाँ डिस्टेंस कॉमन हो, दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहा हो, यहाँ पे क्या हो कि हाइट कॉमन हो, यहाँ डिस्टेंस देखिए एक कॉमन है, हाइट अलग है, कि कभी पूछ देगा कि इसका हाइट निकालिए यहाँ से यहाँ तक, कभी कह देगा कि सिर्फ इसकी हाइट निकालिए, या कह देगा कि सिर्फ इसकी हाइट निकालिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस कॉमन है। क्या दिख रहा है इस वाले में, देखिए दो तरह के ट्रायंगल बनेंगे, उसमें दो कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है और क्या ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ऐसा कोई फिगर बनता है कि एक ही जगह पे है तो यहाँ पे डिस्टेंस कॉमन है, हाइट डिफरेंट है, कि एक जगह यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है, और ये बीच का निकालना होगा तो h माइनस h करना होगा। तो यहाँ डिफरेंट क्या है, हाइट है, पर यहाँ क्या है, ऐसे प्रॉब्लम में हाइट सेम होता है। हाइट क्या होता है, सेम होता है, डिस्टेंस वेरी करता है, क्योंकि पहली बार में ये चिड़िया कहाँ थी, तो ये हो सकती है कि इस डिस्टेंस पे यानी ज़्यादा थी, फिर बाद में थोड़ी देर बाद ये एरोप्लेन ये चिड़िया कहाँ चली आई, छोटे से डिस्टेंस पे चली आई। तो यहाँ पे डिफरेंस वेरी करता है, ये मायने रखता है आपको कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो जहाँ डिस्टेंस कॉमन है तो वहाँ डिस्टेंस से रिलेटेड इक्वेशन बनेगा, यानी डिस्टेंस कॉमन है, तो अब दोनों ट्रायंगल को अलग अलग समझेंगे, पर वहाँ होगा कॉमन क्या, डिस्टेंस कॉमन होगा, और दोनों डी कॉमन है तो उसको इक्वेट कर देंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जहाँ हाइट कॉमन है वहाँ पे हाइट क्या है, कॉमन है, तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे और हाइट वहाँ पे क्या है, कॉमन है, इक्वेशन को लगाएंगे और हाइट यानी h इसमें भी वही है, h इसमें भी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और अननोन वैल्यू का एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगा आपको। तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। वैसे ही सॉल्यूशन करते हैं, तो कॉन्सेप्ट बस यही है। आप इसमें क्या है, हाइट कॉमन है और इसमें क्या है, डिस्टेंस। इसमें अक्सर पूछता है क्या है कि डिस्टेंस कि यहाँ से यहाँ तक यानी कितना दूर तक चलाया। इसमें और अगर एक लेवल बढ़ा देगा तो ये कहेगा कि चिड़िया की बताइए कि क्या रफ्तार है उड़ने की। तो भाई पहले तो हम ये पता करें ना कि बोल देगा कि 3 मिनट में चिड़िया यहाँ थी, 3 मिनट बाद चिड़िया यहाँ आ गई, तो क्या उसकी रफ्तार है उड़ने की बताइए। तो क्या करेंगे, पहले ये डिफरेंस यानी डिस्टेंस का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे
और कैसे करेंगे, पहले मान लीजिए बड़े वाला ट्रायंगल है, तो इसके लिए जो नहीं दिया है, नहीं क्या दिया है, ये बड़ा वाला डी यानी बड़ा वाला, तो डिस्टेंस पहले मान लेंगे, फिर क्या मानेंगे एच तो कॉमन है, और फिर जो क्या होता है, ये क्या है एच, डी क्या है, बी अपॉन एच क्या होता है कॉट, जो एंगल बन रहा था वो लिख देंगे कॉट थीटा, यानी जो भी थीटा रहेगा वहाँ लिख देंगे, उससे एक इक्वेशन बनेगा। फिर दूसरा ट्रायंगल जो हमारा बना उसमें देखिए क्या बनेगा, क्या बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटा वाला डी है, छोटा वाला डी डिस्टेंस हुआ, दिया क्या हुआ हाइट तो हमारा सेम है, फिर यहाँ भी कॉट लगेगा क्योंकि बेस अपॉन हाइट क्या होता है, कॉट होता है, तो जो थीटा होगा कॉट थीटा होगा। एंगल क्या होगा, यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो यहाँ 60 डिग्री होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ दिया था 60 डिग्री, क्योंकि दूर है तो सॉरी एंगल कम रहेगा तो कॉट 30 डिग्री, और यहाँ पे पास आने पे ऊंचाई बढ़ गई तो क्या होगा, एंगल ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉट 60 डिग्री है कि नहीं, कॉट 60 डिग्री होगा। तो कॉट 60 कॉट 30 आप वैल्यू रख देंगे तो आप देखेंगे कि दोनों में क्या है, एच कॉमन है, एच की दो अलग अलग वैल्यूज आएगी और उसको इक्वेट कर देंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगा, एच मिल जाएगा तो डी फाइंड कर लेंगे। जब आपको डी मिल जाएगा तो आपको टाइम दिया हुआ है 3 मिनट, तो मान लीजिए आके आया कि 6 मीटर डिफरेंस है, 6 मीटर अगर डिफरेंट है तो 3 मिनट टाइम लगा है या 3 सेकंड लगा है, तो 3 सेकंड लगा अगर डिफरेंस है तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चला 6 मीटर, टाइम कितना लगा 3 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड क्या रहा इसका स्पीड रहा। सेम क्वेश्चन बनाता है एरोप्लेन के लिए, तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनाएगा, बस वर्ड की जगह एरोप्लेन कर देगा, लेकिन कितना भी मिक्स्ड करे लेकिन 2 ही ट्रायंगल रहेगा आपको। और 2 ट्रायंगल में हमने कहा कि 2 ट्रायंगल के मॉडल यही है कि एक में हाइट सेम रहेगा तो दूसरे में डिस्टेंस सेम रहेगा। तो डिस्टेंस सेम रहेगा तो ऐसा फिगर बनेगा कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे टावर है, टावर को ऊंचाई देखते हैं तो कुछ और है, बिल्डिंग की ऊंचाई देखते हैं तो कुछ और एंगल है, बताइए कि उस टावर की लंबाई क्या है। तो वहां पे क्या है कि डिस्टेंस सेम है, तो उस डिस्टेंस को कॉमन करके इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो बस यही था कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं, अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल आपको परेशान करती हो तो फिर पूछना मत भूलिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वॉरियर्स को कोई सवाल परेशान करे और हमारे वॉरियर्स किसी सवाल से पीछे हटें। तो जय हिंद। फिर से आपको याद दिलाते हुए कि एवरी स्टूडेंट इज अ वॉरियर इन हरसेल्फ और हिमसेल्फ, सो रीड लाइक दैट। जय हिंद।